गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका NRPS स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में। अभी तक हमने पुनरावृत्ति में बहुत से सवाल करे जिसमें आरोही, अवरोही, जोड़, घटाव, गुणा ये आपके आए और सिंबल वाले सवाल आए। अब देखिए संख्याओं का निकटन। सबसे पहले प्रश्नावली जो दे रखा है यानी उसका नाम दे रखा है वो क्या चीज़ है। सबसे पहले ये देखें निकटन। निकटन यानी क्या होता है? निकटन यानी क्या होता है? निकटन यानी होता है पास। क्या होता है? पास। ठीक है। अब इसमें पास का मतलब क्या है? पास का मतलब ये है जैसा कि आपके पास 10 है, ठीक है ना, 10। अब 10 के पास जो संख्या आ रही है यानी 9 के पास, यानी जैसे 9 देता है, ठीक है ना, 9 के पास संख्या क्या है? 10। ठीक है, तो ये क्या है? इसका निकटन है। ये क्या है? इसका निकटन है। जैसे कि इसकी परिभाषा देखिए आप, इसकी परिभाषा है निकटन। निकटन की परिभाषा क्या है? संख्याओं के निकटन का तात्पर्य निकटतम मान अर्थात लगभग यानी जो लगभग में हो यानी कि पास में हो, लगभग मान। ठीक है। अब देखिए लगभग मान कैसे आएगा? जैसे कि हमें इकाई में पूछ रहा है, ठीक है ना, इकाई का पूछता है तो देखिए जैसे लगभग में मान आ रहा है यानी कि जहाँ पर 1, 2, 3, 4 ये देता है अंक, ठीक है ना, तो उसमें तो क्या होता है? पहले वाला अंक आना चाहिए, ठीक है ना। और अगर 5, 6, 7, 8, 9 ये आता है तो इसमें आता है आपके बाद वाला अंक, ठीक है। अब देखिए बाद वाला अंक कहने का मतलब क्या है मेरा, ठीक है ना। जैसे कि उदाहरण 15 है, मैंने 15 लिखा। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इसका निकटन क्या होना चाहिए? इसका निकटन क्या होना चाहिए? देखिए या तो यहाँ लिखेंगे हम 10, यहाँ लिखते हैं 20, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था आपको? 1, 2, 3, 4 आए। अगर 1, 2, 3, 4 आए, यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है क्या? हमें 4 नहीं दिखाई दे रहा ना, तो क्या आएगा? उसका निकटन मान क्या होगा? 20 होगा। क्या होगा? 20। 20 क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ क्या लिखा? बाद, यानी बाद वाला अंक। और ये क्या है? पहले वाला अंक। और ये वाला क्या है? बाद वाला अंक। जैसे ही 1, 2, 3, 4 अंक मिलते हैं तो पहले वाला लिखना है। जैसे ही 5, 6, 7, 8, 9 मिलता है तो हमें क्या करना है? बाद वाला अंक लिखना है। तो 15 का निकटन मान कितना है? 15 का निकटन मान 20 है, ठीक है। इसी प्रकार हम चलते हैं इकाई पे। ये 2 अंक वाले आए तो यानी क्या हुआ है? ये तो क्या हुआ? दहाई, ठीक है ना। तो दहाई का अंक और इकाई का अंक हमें किस प्रकार ज्ञात करना है? अब देखिए सैकड़े का अंक आता है हमारे पास, तो सैकड़े में क्या करना है? सैकड़े में हमें लेना है 50, यानी 1 से 50, ठीक है ना। 50 नहीं 49 यानी कि 49, ठीक है। अब जैसे ही ये यहाँ पर 51 होता है, ठीक है ना, 51, और यहाँ पर आता है 100, ठीक है ना, 100। तो ये तो क्या है? हमें पहले वाली संख्या लिखनी है सैकड़े के अंदर, और यहाँ क्या करना है? हमें बाद वाला अंक लिखना है, ठीक है। कैसे? जैसे लिखा है यहाँ पर आपके पास
सैकड़े के अंदर 281, ठीक है। सैकड़े में क्या लिखा, 281 का निकटन मान, यानी इसका निकटन मान लिखना है आपको। निकटन मान है, तो ये आपके पास 281 है, तो इसका निकटन मान क्या लिखना है। मैंने क्या बोला था आपको कि जैसे कि निकटन मान हम इसके दोनों के लिख लेते हैं, पहले वाला और बाद वाला। पहले वाला क्या लिखना है हमें, 200, और बाद वाला क्या लिखना है हमें, 300, ठीक है ना, क्योंकि सैकड़ा है तो 100 के हिसाब से चलेगा ये। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 281, तो ये क्या है, यहाँ पर क्या दे रखा है, बाद, क्या दे रखा है, बाद, तो बाद का क्या कौन सा अंक आ रहा है इसमें, 300, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 300। कैसे, यानी कि जैसे ही 50 से ऊपर अंक बढ़ता है हमारे पास, 50 से जैसे ही ऊपर जाता है, तो हम क्या करेंगे, 281 की जगह क्या आएगा, 300 आएगा। अगला देखें, जैसे कि आपके पास देता है 240, इसका निकटन मान लिखना है, तो इसका निकटन मान क्या, 200 और इधर 300। यहाँ क्या दे रखा है आपको, 40, तो 40 से पहले मैंने क्या बताया था आपको कि पहले वाला अंक आएगा, तो 240 का निकटन मान क्या है आपके पास, 200। तो मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आए होंगे निकटन मान। इसी प्रकार देखिए 1000 आता है, तो 1000 में हम क्या करते हैं, जैसे मैंने लिखा 1000, जैसे ही मैंने 1000 लिखा, यानी कि यहाँ पर लिखा 2450, ठीक है, ये लिखा, तो इसका निकटन मान 1000 में लिखना है, यानी कि हमें क्या करना है, 2000 और 3000, यही लिखना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, 100 से लेकर 500 तक के अंक, ठीक है ना, वो तो क्या है पहले वाले, और जैसे ही हमारा ये अंक एक भी बढ़ता है 500 से ऊपर, यानी कि मान लो 501, उससे लेकर 999 तक या 1000 मान ले, ठीक है, वहाँ तक रहता है, तो यह आता है बाद वाला अंक, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ये क्या है, 4, 5 और 0, यहाँ क्या है 450, ठीक है। अब 450 है, तो मैंने क्या बताया था आपको, पहले वाला अंक, तो इसका निकटन मान क्या हुआ, 2000, ठीक है। 2000 हो गया ना, समझ में आया ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000 का निकटन मान। अब देखिए इसके कुछ सवाल करते हैं हम। इसका पहला सवाल है, निम्नलिखित प्रत्येक संख्याओं के निकटतम दहाई तक के मान लिखिए, ठीक है। पहला अंक क्या है, 25, हल में लिखें 25 का निकटतम मान है। 25 का निकटतम मान क्या होगा बताइए, मैंने क्या बताया था, यहाँ क्या दिया है 5, और मैंने 1 से 4 तक तो क्या बोला, पहले वाला अंक, और 5 से लेकर 9 तक क्या बोला, बाद वाला अंक। तो यहाँ पर कौन सा अंक आएगा, यहाँ क्या दे रखा है 5 ना, 5 दे रखा है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये करेंगे कि जैसे यहाँ दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है 20, यहाँ क्या दे रखा है 30, ये क्या है बाद वाला अंक, तो बाद में क्या दे रखा है 30, तो इसका निकटन मान क्या हुआ 25 का 30, क्या होगा 30, बाद वाला अंक आएगा, क्योंकि 5, 6, 7, 8, 9
ये बाद में वाले अंक में आते हैं। अब देखें नेक्स्ट सवाल 46। ठीक है, अब 46 का निकटतम मान क्या है? निकटतम मान है 46 का निकटतम मान क्या है? देखिए यहाँ पर क्या है, ये 6, तो 6 को मैंने क्या बताया था? बाद वाला अंक, और बाद वाला अंक क्या है? 40 और 50, तो इसमें क्या आएगा? 50 आएगा। क्या आएगा? 50 आएगा। इसी प्रकार आगे देखें 51। 51, अब 51 का निकटतम मान क्या है? 51 का निकटतम मान है, अब मैंने क्या बताया था आपको? यहाँ क्या है? क्या है ये? 1। ठीक है ना। अब 1 में हमें क्या करना है? पहले वाला अंक लिखना है, यानी कि क्या आएगा? 50 और 60, ये इसके क्या है? निकटतम मान। तो मैंने क्या बताया? जहाँ पर भी 1 2 3 4 आया वहाँ पर क्या आएगा? पहले वाला अंक। तो पहले वाला अंक क्या है? यहाँ पर 50। ठीक है ना। और बाद वाले अंक क्या है? 5 6 7 8 9 तक, और पहले वाले में 1 2 3 4, ये हमारे क्या है? निकटतम मान है। अब देखिए एक सवाल और, देखिए 72। अब 72 का निकटतम मान क्या होगा? 72 का निकटतम मान है, 72 का निकटतम मान क्या है? 72 का निकटतम मान यानी 2 दे रखा है ना, तो इसमें क्या आएगा? पहले 70 और इधर 80, यही 2 मान है ना। अब यहाँ क्या दे रखा है? 2, तो ये क्या है? पहले वाला। तो पहले वाले में क्या दे रखा है आपको? 70। क्या दे रखा है? 70, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 70। अब देखिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पर अभी तक क्या दहाई का पूछ रहा था ना, अब पूछ रहा है 1000 का। काय का? 1000 का। निम्नलिखित संख्याओं के निकटतम 1000 तक के मान लिखिए। कितने लिखने हैं? 1000 तक। ठीक है, सवाल नंबर क्या है हमारा? दूसरा। ठीक है, अब दूसरे में 1000 तक का, और 1000 तक का मैंने अभी क्या करा? आपको समझाया था ना, तो 7930। ठीक है ना, इकाई दहाई सैकड़ा 1000। ठीक है ना, 1000 क्या है? 7, यानी कि 7000। दूसरा ये क्या है? 9, क्या है? सैकड़े का अंक यानी कि 100, और तीनों जीरो को क्या बोलते हैं? 30, यानी कि 7930 का 1000 का निकालना है हमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखते हैं हम हल इसका। 7930 का निकटतम मान है, निकटतम मान निकालना है हमें। अब देखिए इसका निकालना है, यानी कि 7000 और 8000। ठीक है, अब 8000 है और 7000 है। अगला अंक क्या है इसमें? 9 ना। अब 9 में क्या आएगा? पहले वाला या बाद वाला? ये तो क्या है हमारा? बाद वाला, और ये क्या है? पहले वाला। अब मैंने पहले वाले में कितने अंक बताए थे? 1 2 3 और 4। बाद वाले में कितने बताए? 5 6 7 8 9। ठीक है, हमें यहाँ क्या दिख रहा है? 9 दिख रहा है ना, तो बाद वाला अंक कितना है?
8000। तो आंसर क्या आएगा इसका? आंसर क्या आएगा? 8000। तो यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे? निकटतम मान क्या है? 8000। तो हम क्या लिखेंगे? 8000। आगे देखिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है 21। चलिए पहले इसको पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो कितना हो गया ये? 21। ठीक है, 21 क्या है? 1000। 5 क्या है? 100। और 1 और 3 को क्या बोलते हैं? 13 है। ठीक है ना, 21,513 है। अब हमें क्या करना है? मेन चीज़ क्या पूछ रहा है हमसे? इसका निकटन मान, है ना। तो निकटन मान निकालना है हमें। ठीक है ना, हमें क्या है? 1000 के हिसाब से निकालना है। तो 1000 का निकाले का निकटतम मान है। ठीक है, अब देखिए ये पूछ रहा है 21। ठीक है, हमने क्या करा? इसका पहला और दूसरा मान लिख लिया। ठीक है ना, एक तरफ क्या आएगा? 21,000 और एक तरफ क्या आएगा? 22,000। ठीक है, यही आएगा ना, 21,000 और 22,000। अब मैंने क्या बोला था आपको कि हमें उसके आगे का अंक देखना, यानी कि ये क्या है? 5। तो 5 क्या है? पहले का या बाद का? तो क्या है ये? बाद का। तो बाद में क्या आता है हमारे निकटतम मान? बताइए निकटतम मान क्या है? ये 22,000। तो हमारा क्या होगा? ये 22,000 निकटतम मान। ठीक है, अगला देखें। अब देखिए तीसरा सवाल। तीसरा है 4,453। इसका क्या निकालना है हमें? निकटतम मान निकालना है। अब 4,000 के जो निकटतम मान है वो क्या है? 4,000 और 5,000। 4,000 और 5,000। 4,453 का निकटतम मान है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है? 4 दे रखा है तो 4,000 तो पहले ही लिखना है और बाद का क्या है? 5,000। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या दे रखा है? अगला अंक 4। अब 4 क्या है? पहले अंक 1 2 3 4। ये तो क्या है? हमारे पहले अंक। ठीक है ना, जो पहला अंक दे। उसके बाद 5 6 7 8 और 9, ये क्या है? हमारे बाद के अंक। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर क्या दे रखा है हमें? 4। तो 4 क्या है? पहला अंक। और पहला अंक क्या दे रखा है हमें? 4,000। क्या दे रखा है? 4,000। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर? 4,000 लिखना है। अब देखिए चौथा सवाल। सबसे पहले इसे काउंट करें, कितना लिखा हुआ है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यानी कि ये दो मिला के बोले तो ये 1 और 6 को क्या बोलेंगे हम? 16 है। ठीक है, 16 क्या है? 1000। ठीक है, उसके बाद क्या है? 3 क्या है? सैकड़ा। सैकड़े की जगह क्या आता है? 100। ठीक है, 1 और 8 को क्या बोलते? 18 है। ठीक है, 18। 16,318। अब देखिए हमें क्या करना है?
इसका निकटन लेना है 16। यहाँ हमने लिखा यहाँ पर कितना है 16, ठीक है। 16 के पास क्या है यहाँ पर, यानी कि हमें क्या लेना है, एक तो यहाँ पर लेना है हमें, यहाँ पर कितना है 16, ठीक है। अब 16 का पहला और बाद का अंक लिखना है, ठीक है। अब बाद का और पहले का अंक कौन सा है यहाँ पर, या तो हमें यहाँ क्या लेना है 16,000, ठीक है, या लेना है 17,000, ठीक है। अब देखें यहाँ क्या लिखा है 3, मैंने क्या बताया था 1 2 3 4, ये क्या है पहले के अंक, ये क्या है 5 6 7 8 9, ठीक है, ये हमारे क्या है बाद के अंक। अब यहाँ क्या दे रखा है 3 और पहले वाला में 3 है, तो 3 क्या है पहले वाला अंक क्या है यहाँ पर 16,000, तो इसका निकटतम मान क्या होगा आपके पास 16,000। 16,318 का निकटतम मान क्या है 16,000। का निकटतम मान है कितना 16,000। 16,000 हो गया, ठीक है। 16,000 समझ में आया। अब देखिए एक सवाल और समझिए, इसमें 15,199 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी कि क्या है 1 और 5 को क्या बोलेंगे हम 15 है, 15 क्या है 1000 है, और फिर उसके बाद 1 क्या है सैकड़ा, सैकड़े की जगह क्या आएगा 100, और आगे 9 9 क्या होते हैं 99, ठीक है। अब देखिए इसका क्या पूछ रहा है ये निकटतम मान, ठीक है ना। अब निकटतम मान मैंने आपको बताया अभी इसका 15,199 का निकटतम मान है, ठीक है। अब निकटतम मान क्या है इसको लेते हैं हम। सबसे पहले ये क्या है 15 दे रखा ना, तो 15,000 लिख लें, फिर इसके बाद क्या लिखना है हमें 16,000, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या दे रखा है 1, और 1 का मतलब क्या है पहले वाला अंक, तो पहले वाला अंक क्या है 15,000, क्या है 15,000, ठीक है। समझ में आया होंगे मेरे हिसाब से आपको निकटतम मान। भाई हमने आज कौन कौन से इकाई दहाई सैकड़े और हज़ार तक के निकटतम मान समझे हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, अभ्यास 2.1 का पहले वाले सवाल से कितने मैंने 4 समझाए ना, तो 5वां 6वां 7वां और 8वां ये आपको क्या करना है घर से करना है। इसी प्रकार दूसरे का 6वां 7वां 8वां और 9वां ये सवाल आपको घर से करना है। धन्यवाद।